निम्नलिखित में से किसी एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है गौतम बुद्ध को, ऑप्शन बी कह रहा है महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी कह रहा है महावीर स्वामी को और ऑप्शन डी कह रहा है स्वामी विवेकानंद को। तो इसका एकदम सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध को। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का विस्तार। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है दिव्यावदान पर, ऑप्शन बी ललित विस्तार पर, ऑप्शन सी सुत्त पिटक पर या फिर अभिधम्म पिटक पर। तो इसका एकदम सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ललित विस्तार पर। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1879 में लंदन में किया गया। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है अहिंसा पर बल, ऑप्शन बी कह रहा है जाति रहित समाज, ऑप्शन सी कह रहा है देवी देवताओं की पूजा और ऑप्शन डी कह रहा है स्तूप पूजा। तो इसका एकदम सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी की जाने लगी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक के काल में, कनिष्क के काल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में या फिर हर्ष के काल में? तो इसका एकदम सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के काल में। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का विस्तार। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा की गई वह थी ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या फिर शिव की? तो इसका एकदम सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध की। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है अभय, ध्यान, धर्मचक्र या फिर भूमि स्पर्श? तो इसका एकदम जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, धर्मचक्र। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या फिर गुप्तोत्तर काल में? तो इसका एकदम सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में। कुषाण काल में गांधार एवं मथुरा शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों को बहुसंख्यक मूर्तियों का, जिसमें बैठी एवं खड़ी स्थिति में बहुत सी मूर्तियां थीं, उनका निर्माण हुआ। वीएस अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से या फिर गुप्त काल से? इसका एकदम सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? वज्रपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि या फिर मैत्रेय? तो इसका एकदम सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्मपाणि। बौद्ध धर्म में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि वैदिक युगीन देवता विष्णु हैं। सप्त तथागत हिंदू धर्म के सप्त ऋषि हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह स्थित है पीतल खोरा में, जुन्नार में, कार्ले में या फिर बेडसा में?
तो इसका एकदम सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्ले में। तो आज का वीडियो इतना ही मित्रों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।